और एक चिदाभास होगा। तीनों मिल करके ये क्या हुआ, जीव शब्द से कहा गया। ये जीव शब्द का वाच्यार्थ कहा गया। लक्षार्थ क्या होगा, माया को चिदाभास को हटाओ, जो कूटस्थ चैतन्य है वो जीव पद का लक्षार्थ होगा। ईश्वर ही यदि जीव रूप से प्रविष्ट हुआ तो ईश्वर से भिन्न अभिन्न जीव का अज्ञात दुखित और विरुद्ध धर्म कैसे बनेगा। ये शंका की कि ईश्वर यदि जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है, ईश्वर ही जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है, तो ईश्वर से जो अभिन्न जीव है, जीव तो अभिन्न हो गया। ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश कर, जीव ईश्वर भिन्न तो हुए नहीं। तो फिर ये यदि ये अभिन्न रूप से जीव ईश्वर अभिन्न रूप से ही है, तो उसमें अज्ञानी दुखित सुखत्व, दुख सुखत्व आदि ये अल्पज्ञत्व ये जो है कैसे आ गया। ये तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है, सब शासन करने वाला है, सुख रूप है। तो वहाँ ये अज्ञात दुखित आदि रूप ये विरुद्ध धर्म वहाँ कैसे आया, क्योंकि ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश हुआ है, जीव ईश्वर की भिन्नता नहीं है, तो कैसे आ गए, तो उसको बताते हैं। माहेश्वरी तुमाया तस्सा निर्माण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिशा तम जीवम मोहयत्यसौ। माहेश्वरी तो जो इस महेश से संबंध रखने वाली जो माया है, माहेश्वरी तो माया जो महेश्वर की माया है, महेश्वर से संबंध रखने वाली जो माया है, उसको श्रुति उसी को माया कहते हैं। तस्य माया, उस माया का ही निर्माण शक्तिवत, निर्माण उस माया का ही, माया की शक्ति से, हाँ माया ही शक्ति, माया शक्ति है निर्माण शक्तिवत। तो निर्माण शक्तिवत, जैसे शक्ति से कोई चीज का निर्माण किया जाता है, ऐसे ही उस माया से ही सब निर्माण किया हुआ है। यानी माया क्या होगी, इसका उपादान कारण। निर्माण शक्तिवत, जगत के उपादान करने के सामर्थ्य की तरह, जैसे सामर्थ्य की तरह माया में जैसे जगत को उत्पन्न करने की शक्ति, उसी प्रकार महेश्वर की शक्ति, महेश्वर की शक्ति है। ये माया सबको उपादान, सबका उपादान कारण बनती है, इसलिए इसमें सर्व समर्थ है किसी वस्तु को उत्पन्न करने की। और असौतम जीवम, और वह जो जीव है, मोहन शक्ति पूर्वक तो जीव को कहा वो मोहित करती है, मोहन करने की सामर्थ्य भी, मोहन करने का जो सामर्थ्य भी है उसमें, और वह जीव को मोहित कर लेती है। मोहन शक्ति अज्ञान शक्ति, और चिदानंद स्वरूप ज्ञान से रहित कर देती है उसको। वो माया ही उसको ज्ञान से रहित कर देती है, अज्ञानी आदि बना देती है। इस प्रकार जीव में परमात्मा से विरुद्ध ये अज्ञता, अल्पज्ञता, दुखिता आदि विपरीत चीज होती हैं। ये सब माया का ही कारण है। उस माया से ही ये सब ऐसा, वही परमात्मा इस प्रकार से मालूम पड़ने लगता है। इसीलिए माया अघटित घटना पटी, ऐसी जो चीज नहीं है उसको ऐसा करके दिखा दे। तो स्वरूप ज्ञान से रहित होने पर भी आगे क्या फल हुआ, इस आशंका का उत्तर कहते हैं। मोहादनीशतां प्राप्य मग्नोपपुषि सूचति ईश षष्टमिदं द्वैतम सर्वमुक्तम समासतः। मोहादिस मोह से अनिष्टता को प्राप्त होकर के, जो कोई परमात्मा इस मोह से अनिष्टता को प्राप्त होकर के, अनिष्टता माने शासन करने वाला ना होकर के, अनिष्टता
यानी उसमें कोई सामर्थ्य नहीं रहती है, सामर्थ्यवान कोई उसमें इस शासन करने की कोई सामर्थ्य नहीं रहती है। तो ऐसा प्राप्त होकर के बपुसी मग्न इस शरीर में जो है डूब जाता है, शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान पैदा उसको हो जाता है और सोचते शोक करता है, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ऐसा अभिमान करने लगता है। तो ये सृष्टि जो ईश्वर का बनाया हुआ ये संपूर्ण द्वैत है, इसको ऐसा ही ईश्वर से संपूर्ण बनाया हुआ द्वैत जो माया उपादानता से कारण माया उपादानता से हुआ, वह उसको संक्षेप से ऐसा श्रुति ने कहा। वो परमात्मा ही माया के कारण है। माया के दो रूप हो गए, एक माया हो गई ईश्वर की, उसी में से अविद्या निकली और उस अविद्या से वही चैतन्य निर्विशेष निरअवयव चैतन्य, यदि निर्विशेष ये निरअवयव ना होता चैतन्य तो उतना हिस्सा माया से अविद्या से बैठ जाता, युक्त हो जाता, यानी अविद्या उसकी विशेषण बन जाती यदि वो सावयव होता परमात्मा। पर निरअवयव है, निरअवयव को यहाँ से पकड़ेंगे तो पूरा पकड़ा जाता। तो जहाँ तक उसका आवरण रहा है वहाँ तक वो मोहित सा कर लेती, संपूर्णता को मोहित सा नहीं कर सकते। जैसे अब देखो ये फोन रखा है, जहाँ ये फोन रखा है उतने आकार को पृथ्वी के उतने को आवृत सा उसने कर लिया, संपूर्ण पृथ्वी को तो नहीं किया। इसलिए अविद्या जो है अनेक है। हाँ, तो वो उतने को उस अल्प उपाधि के कारण अल्प उपाधि के कारण उस चैतन्य को मोहित सा कर लिया उसने, शरीर उपाधि। हाँ शरीर उपाधि। और जो समष्टि उपाधि है वो माया जो है उसकी उस संपूर्ण उपाधि में, तो वहाँ उसको मोहित नहीं कर पाया, बल्कि वो उसके अनुसार ही चलने लगी, उस चैतन्य के अनुसार ही माया काम करने लगी। माया जो है बस में हो गई ईश्वर के, और जीव माया जो है माया के बस में हो गई। महाराज जी माया जो है शक्ति है ईश्वर की, ऐसी तो ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर का मतलब ज्ञान शक्ति है। फिर ईश्वर तो ज्ञान है, तो जो ज्ञान की शक्ति है फिर भी अज्ञान की शक्ति कैसे बन जाती है? देखो शक्ति और शक्तिमान, इसको विचार करना पड़ेगा। तो शक्ति है ना, और उससे युक्त है ईश्वर, वो शक्ति स्वरूप तो नहीं हुआ, शक्ति स्वरूप तो नहीं हुआ, वो शक्ति वाला है ना, शक्ति वाला है तो उससे कुछ अंश में वो शक्ति उससे भिन्न ही है। शक्ति उससे भिन्न होने के कारण वो शक्ति से अलग भी रहता है और शक्ति से युक्त होकर के भी रहता है, इसलिए सबको आवृत कर लेती है और वो उसकी सर्वज्ञता बनी रहती है। और जहाँ जीव की बात आती है वो माया उसके साथ उसी का एक ही भूत हो जाता है, और ईश्वर एक ही भूत नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों में अंतर हो जाता है। ईश्वर एक ही भूत नहीं होता, जीव उसके साथ एक ही भूत हो जाता है। तो ये जीव को आवृत करती है। हाँ, जीव को आवृत करती है, ईश्वर को। देखो जीव की आवृत करना, जीवत तो ये समाप्त हो गया। तो जो अविद्या है वो हट गई, तो सर्वज्ञता जो है, जो सर्वज्ञता ईश्वर की जो माया है, अब वहाँ वो ईश्वर नहीं रह जाता, फिर वो क्या, वो ब्रह्म ही रह जाता, ब्रह्म ही रूप है। क्योंकि जो माया है, माया है ना, माया जो है ये अविद्या की दृष्टि से माया कही जा रही है, अविद्या की दृष्टि से माया कही। अविद्या नहीं है तो वहाँ में भेद हुआ ही नहीं, अब भेद नहीं हुआ तो माया भी कहाँ हुई।
जिस माया में भेद होता है अविद्या रूप में, माया में भेद होता है अविद्या रूप में, और अविद्या है नहीं तो माया भी वो आवृत करने वाली नहीं रह जाती, इसलिए वो जो है वो ब्रह्म ही हो जाता है अविद्या हटने के बाद। अविद्या हटने से वो जीव, जब ये अविद्या से ही तो उसकी माया तो सिद्ध हो रहा है, वही तो माया तो अविद्या चलेगी तो माया का अस्तित्व नहीं रहा। अविद्या हटानी है।